कठोर का एक गाँव लगता है, एक गाँव की लड़की थी, वहाँ पर उस लड़की के अंदर जिन्न आया करते थे। और जब जिन्न आते थे, जैसे जिन्नात बोलते हैं ना, तो जिन्न आया करते थे, तो जिन्न कुछ इस तरह से आते थे कि उसके यहाँ उसे जब पता चल जाता था लोगों को, तो उसके घर में बहुत लंबी लाइन लग जाया करती थी। अब वो कुछ ना कुछ पढ़ के देती थी, कोई बीमार है, कोई कुछ दिक्कत है, तो वो पढ़ के देती थी उससे पानी में या किसी चीज़ में, तो आदमी ठीक हो गया। इस तरह चल रहा था। तो उस लड़की के पापा बहुत ज़्यादा खुश थे कि मेरी लड़की में जिन्न आ रहे हैं, और इससे इनकम भी कहीं ना कहीं हो ही रही थी। उसे जो जिन्न के पता कैसे चलता था कि उस लड़की को तकलीफ होती थी, किस शरीर के किसी एक हिस्से में उसे बहुत दर्द होता था, और दर्द होता था तब पता चल जाता था कि अब जिन्न बाहर निकलने वाला है। तो जिन्न जब निकलता था वो सुई के रूप में, नीडल के रूप में निकलता था। अब जब भी मीडिया वालों को इंतजार था कि जब इसको तकलीफ होगी, जब इसके अंदर का जिन्न निकलेगा तो देखेंगे, और वो सचमुच जब उसका ऑपरेशन किया गया तो उसके अंदर से एक सुई निकली। और ये मेडिकल जो हॉस्पिटल है मेरठ का, वहाँ डॉक्टर ने जो उसके नीडल को निकाला तो उन्होंने कहा कि नीडल तो निकली है सचमुच, लेकिन ये नीडल कुदरती नहीं है, मतलब कोई ऐसा कि सब कुछ बन गया होगा अपना आप। ये तो बनाई हुई किसी मशीन के द्वारा बनाई हुई है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर डाली गई है। अब ये बात उस जिले के एसपी को बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि यार इस लड़की के अंदर से इसका मतलब हर बार नीडल निकलती है, हर बार सुई निकलती है, तो कोई ना कौन है। तो पहला जो शक गया था वो उसके पापा पे गया था कि इसका मतलब पापा ही ये नाटक कर रहा है, इसके घर पे लोग आते हैं ताकि थोड़ी इनकम जनरेट हो, और ये पागल बना रहे हैं, मतलब पागल बना रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब उसकी गोपनीय रूप से उन्होंने बिना वर्दी के इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि लड़की को 7 या 8 महीने पहले बुखार आया था बहुत ज़्यादा तेज, और जिस जगह की लड़की रहती थी वहीं पास में कस्बा लगता है, उस कस्बे में एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर ने उस लड़की का इलाज जब करना शुरू किया तो उसको देखने के लिए, जैसे कई बार होता है ना कि पर्दे के पीछे मरीज को देखते हैं, लिटा के देखा तो उसने मरीज को देखा तो मरीज के अलग अलग हिस्सों को उसने छूना शुरू कर दिया। मरीज ने की लड़की की उम्र 14 साल थी, वो बहुत खूबसूरत थी, एक तो होता है ज़्यादा, तो वो उसको देख के थोड़ा लट्टू हो गया। तो उस लड़की ने कोई विरोध नहीं किया, ये सोच के शायद हो सकता है कि ये जांच का हिस्सा हो, तो उसे अच्छा सा लगा। उसने 2-3 जांचें लिख दी कि आप कल भी आना, परसों भी आना, ये वो। तो लगातार 2-3 दिन तक उसके साथ उसने उसके बैड टच किया उसकी बॉडी पे हर जगह। लड़की ने इसका बुरा नहीं माना, क्योंकि वो शायद नादान थी और इसलिए उसने इसका फायदा उठाया। अब उसने एक बेहोशी का इंजेक्शन मंगाया, उस लड़की को दिया, उसके साथ उसने रेप कर दिया। अब जब रेप कर दिया तो लड़की अब कुछ भी नहीं बोल पाई। जब उसे 1-8 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उसने कहा कि इसको होश आ जाएगा, ले जाओ उसे, घर पास में था। तो उसने उस लड़की के साथ कई बार रेप किया, और ये बात एक तांत्रिक था, उसने देख ली, उसे पता चल गया अंदाजा कि बार बार ही लड़की आ रही है, क्या बात है। तब उसके दिमाग में ये आइडिया घुसा था कि हम इसके अंदर नीडल डालेंगे और ये बार बार विजिट करें। हाँ, ये बार बार विजिट करें, और हम जब इसे निकालेंगे तो बताएंगे कि जिन है इसके अंदर। अच्छा, तो उन्होंने मिलके फिर इसमें वो वैसा डॉक्टर नहीं था पढ़ा लिखा, वो झोला छाप था। अच्छा, इस तरह से 5 लोग शामिल होते हैं और पिछले 6-7 महीने से उसका रेप कर रहे थे वो। पुलिस को ये पता चली थी, उसके पापा को पता चली थी, पापा को बड़ा दुख हुआ उसके, और पुलिस को तो बहुत ही दुख हुआ। और पुलिस ने बताते हैं कि 5 को खूब जम के कूटा था।